दिन चलते हैं डेली। थर्ड फ्लोर पे सुमेंद्र जी ने अपने एक लॉन टाइप बना के रखा, एक हॉल, ठीक है, 20 बाय 50 का प्लॉट होगा उनका, 25 बाय 50 हो जाएगा, उस पे लॉन, उस पे एक हॉल बनाया है। उस हॉल में फ्लोर जो है ना वो सीमेंट का है, सीमेंट का, और उस फ्लोर पे नीचे कुर्सियां नहीं लगी हुई है, दरी नीचे है, और उस पर डायमंड भी आके बैठता है, रूबी भी आके बैठता है, और नया डिस्ट्रीब्यूटर भी आके बैठता है। तब होता है बिजनेस। क्यों? क्योंकि वो उनका बिजनेस है, मेरा बिजनेस नहीं है उनकी नजर में, वो उनका बिजनेस है, वो उनके तरीके से करते हैं। तो दिल से मान लो कि मेरा बिजनेस है, फिर देखो कैसे ग्रोथ होती है। और काम करो लोगों के लिए साथियों। जब आप लोगों के लिए काम करते हो, हेलो ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। जब आप अच्छी नीयत से लोगों के लिए काम करते हो तो आपको ईश्वरीय शक्ति साथ देती है। ईमानदारी से अगर आप लोगों के लिए काम करते हो तो ईश्वरीय शक्ति साथ देती है। उसके बाद आपको कोई अपलाइन की जरूरत है ना डाउनलाइन की टीम में। अगर ईश्वर आपके साथ में खड़े होकर के बिजनेस करा रहा है तो उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन उसके लिए दिल से और ईमानदारी से काम करना पड़ता है। तैयार हो करने के लिए? यस, 100% होगा, 100% होगा। कोई ताकत रोक नहीं सकती बॉस, कोई ताकत नहीं रोक। छोटी छोटी सी चीजें टीम में, इसकी टीम, उसकी टीम, फलाना टीम, पता नहीं क्या क्या कचरा भर के रखा हुआ दिमाग के अंदर। ऐसा क्यों, वैसा क्यों? अपने बिजनेस से ज्यादा अपलाइन के बिजनेस पे क्या हो रहा है, उस फलाने चल के बिजनेस में क्या हो रहा है। अबे भाई तू तेरा जान यार, अपना संभाल, क्या लेना देना है। अच्छा, ऐसी जब बातें करते हैं ना तो लोग बोलते हैं अरे इनका तो काम ही ऐसा बैठ के नहीं है। मतलब वो मन में सोच रहे होंगे ऐसा, इनका तो ऐसी काम है, ठीक है। तो मेरा उनको जवाब है कि तुम सारे सोचते रहो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम ईमानदारी से दिल से काम करते हैं। ईश्वर हमारे साथ में खड़ा हुआ है, दुनिया की कोई ताकत सदा रोक नहीं। बहुत दिल से काम करते हैं, बहुत दिल से। पावर लाइन, वीकर लाइन, क्या चीज का नाम है ना, नॉर्थ ईस्ट में नहीं पता है। ये क्या बेवकूफी है, सब लोग दो लाइन पे काम करते हैं। और दो लाइन क्या है यार? फिर बताओ, धर्मेंद्र भाई और हम पिछले 15 साल 17 साल से इस इंडस्ट्री में हैं, हमको आज तक किसने पावर लाइन दी? सर ठीक है। तो हम भी आप जैसे फूफा बोल रहे थे सर, फूफा अगर हम भी बन जाते तो शायद डायरेक्शन इंडस्ट्री से बाहर हो गए होते अब तक। अरे जब मेरा बिजनेस है, दी तो ठीक, नहीं दी तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। हेलो यस। अभी समस्या क्या है? एक लीडर को वो आता है, पहले तो पावर लाइन डिमांड करता है, तो लाइन भी मिलती है, फिर बोलता है सर खर्चा क्या दोगे, तो फिर खर्चा भी ले लेता है। फिर बोलता है मेरी टीम में आके काम करो, तो फिर टीम में काम भी करा लेता है। फिर बोलता है सर मीटिंग करो, तो वीकर मीटिंग भी करो, सब कर दिया। इधर लाइन बड़ी हो गई, इधर छोटी हो गई, तो बोले ये क्या कर दिया आपने? अबे साले सब तो मेरे से कराया, सब तो मेरे से कराया, अब तू तेरी जान, फिर मैं तो इसी को बड़ा करूंगा। कहानी खत्म। अब तू लड़ता है, तू छोड़ दे बिजनेस, क्योंकि मीटिंग भी मैंने करी, बिजनेस भी मैंने करा, लोग भी मेरे टच में हैं। तू क्या उखाड़ लेगा बाबा? एक बात बताओ, जब आप एक लाइन चला सकते हो तो दो क्यों नहीं चला सकते? 12 चला देते हैं। वो देखो 12 चलाने वाले, जोरदार तालियां गौरव जी के लिए।
तो इससे दिमागी रुकावट है वो वायरस, और ये बहुत बड़ा वायरस है, इसको निकाल के फेंक दो बाहर। और मैं फिर ईमानदारी से बता रहा हूं आपको कि कोई भी टीम लीडर आपको अगर इस तरीके की हरकत कर रहा है, तो मैं आपको चैलेंज के साथ बोल देता हूं कि वो जो लाइन वो बोल रहा है, जो आपको बता रहा है कि वो चला रहा है, वो एक्चुअल में वो नहीं चला रहा, उसके नीचे कोई एक अच्छा लीडर आ गया, वो काम कर रहा है और वो चल रही है। तो वो नहीं चला रहा है, फालतू की बात है। क्योंकि वो अगर एक चला सकता था तो वो दो भी चला सकता था। तो दोनों लाइन पे काम करो। बिजनेस मेरा है, क्यों नहीं दोनों लाइन पे काम किया जाए? राइट? कर सकते हैं? तो रिवाइज करते हैं थोड़ा सा, फिर बंद करते हैं। टाइम क्या हुआ? 3:30। ठीक है। तो लेकिन बहुत सारे लोगों को जाना है यार, मैं इतना अत्याचार नहीं करूंगा। हेलो, तैयार हो? देखिए, कुछ चीजें 2 दिन से जो सेशन चल रहे हैं, बहुत शानदार सेशन हुए और बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। और ये जो दिमाग में अगर कुछ चीज बिठा रखी है कि मैंने तो टीम को बुला दिया सीखने के लिए। हेलो, तो ये टीम को सीखने के लिए नहीं था मीटिंग, ये मेन था आपको सिखाने के लिए। हेलो, टीम तो बहाना है। और जब मैं कुछ बोलता हूं ना बॉस, तो मैं खुद भी सीखता हूं। आज आतिश जी ने इतना शानदार बात किया, आशीष जी ने बात किया, कई सारी चीजें थी जो हमको सीखने को मिली वहां से। आशीष जी ने कल एक एक्टिव अपलाइन को लेकर के डेफिनेशन बहुत शानदार अंदाज में बताई। जोरदार तालियां आशीष जी कि आपका एक्चुअल अपलाइन कौन है वो जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि हर कोई इस बिजनेस में आता है ना, इसके भी माध्यम से आप आ जाते हैं। तो आपको आपका एक्चुअल राइट करेक्ट अपलाइन कौन है उसको पहचानना, वो कल सर ने जो बताया उसको आप रिवाइज करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, उसको ध्यान में रखना बेहद जरूरी। सर ने तो कई सारी चीजें बताई हैं, वो तो अल्टीमेट है। मतलब आप सोच के देखो कि आप ऐसे मेंटर लोगों के हाथ में हो जिनके सानिध्य में मैं मुश्किल से 5-6 साल रहा। हेलो, उसके गैप के बाद आज कई सालों के बाद मैं बैठा, मेरे को मजा आ गया सर को सुन के। यार जोरदार करना सकते। तो आप देखते हो हमको कि इनके जैसा बन जाएंगे। साल में प्रोवेला में ये लोग प्रेसिडेंट क्लब मेंबर पे आ गए, 20 लाख 25 लाख रुपए महीने का चेक ले रहे हैं। बॉस, ये 3 साल की मेहनत नहीं है, ये 17 साल की मेहनत है। 17 साल की। आपने क्या किया होगा नेटवर्किंग? ये धर्मेंद्र भाई और हम जब घर से निकलते थे ना बॉस, जब हम कोई डायमंड नहीं थे, हम कोई रूबी नहीं थे, हम कोई ईगल भी नहीं थे, हम गोल्ड भी नहीं थे, हम मुश्किल से छोटे मोटे स्टार थे, स्टार सिल्वर। बैग पैक करते थे भोपाल से। तो आप जैसे हवाई जहाज में जाते हो, फर्स्ट क्लास एसी में जाते हो, हम वैसे नहीं जाते थे। हम जो है जनरल के डिब्बे में पेपर बिछा करके नीचे और टॉयलेट के पास में बैठ के जाते थे। हेलो, मतलब और कैसे अभी मैं देखता हूं कि हर छोटे छोटे से लीडर रोज रात को घर पे आना है, उनको फील्ड में जाएंगे, रोज रात को घर पे आए। हम लोग निकलते थे बॉस, तो यूपी गए तो 6 दिन यूपी में काम किया, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। वहीं से बिहार चले गए, 6 दिन उधर काम किया। वहीं से बंगाल चले गए तो वहां काम किया, झारखंड होते हुए बंगाल गए, वहां से असम चले गए। तो मालूम पड़ा घर आते आते 28 दिन हो गए। 28 दिन के बाद घर में आए। कितने लीडर हैं जो घर से 28 दिन बाहर रह करके काम कर रहे हैं? क्या बात है सर, एक जोरदार तालियां।
और नो डाउट मैं देख रहा हूँ गौरव जी को अभी अभी हमारे साथ में ज्वाइन हुए, बहुत अच्छे से ट्वीट कर, और पुराने के साथ ही लगेंगे हम। झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ ना सर? नहीं, मैं जो बता रहा हूँ वो गलत तो नहीं, कोई भी अतिशयोक्ति। तो किसी भी सक्सेसफुल आदमी की तरह बनना है तो आपको वो जो अभी करता है वो नहीं करना है, जो उसने सक्सेस पाने के लिए जो जर्नी करी है वो जर्नी को फॉलो करना है। वो जर्नी आपको पता ही नहीं है, क्या प्रोडक्ट में कमियां, क्या चीजें, मतलब 50 चैलेंज, कहीं बम फट रहे हैं, कुछ हो रहा है। मतलब बोगई गांव गया हुआ था मैं, असम में, वहां बम फूटा। दिल्ली में मैं गया हुआ था, वहां पे बम हो गया। गुजरात गया हुआ था, बारिश में फंस गया। कई जगह बीमार हो गए। धर्मेंद्र सर तो एक बार बिहार में बस के ऊपर चढ़ के जा रहे थे तो बस से नीचे गिर गए। हाँ, मजाक नहीं, बस से नीचे गिर गए। असम में हम ब्रह्मपुत्र पार करते थे तो हमारे साथ में बकरियां और बंदर और पता नहीं मोटरसाइकिल और पता नहीं मच्छी और सब पार करते थे हमारे साथ नाव में। आगर में बॉस मेरे पास 10 रुपया नहीं था, सॉरी 10 रुपया ही था। एक बार आगर में मीटिंग लेने गया, आगर इंदौर के पास में, इंदौर के कुछ लोग बैठे, हाँ उज्जैन के पास में आगर। तो आगर में मेरे पास में इतना पैसा नहीं था कि मैं लॉज में रुक जाऊं। मीटिंग मेरी एक दिन पोस्टपोन हो गई थी कि सर आज तो हो नहीं पाएगी, कल होगी। अब इतना पैसा था कि मैं वापस आकर के चीजों को मैनेज कर पाऊं। तो मैंने क्या करें, मेरे लीडर को तो बोला कि ठीक है मैं कल आऊंगा, उसको तो भगा दिया कि ठीक है कल आऊंगा। और जाकर के आगर के बस स्टैंड में वो पलंग आते हैं ना लोहे की पत्ती वाले, वो मिलते थे। तो 10 रुपया लेकर के रात गुजारी। और उसके बाद दूसरे दिन सुबह सबसे अमीर आदमी होने का ड्रामा करते हुए मीटिंग ली। समझिए? तो साथियों करना तो पड़ेगा। करने के लिए तैयार हो आप? यस। एक्टिविटीज का बिजनेस है, नए लोगों को इसके अंदर लेकर के आना है। इतनी खूबसूरत एक्टिविटी है कैनोपी। हेलो, कितने लोग जानते हैं? और रिजल्ट आहा 1 क्लास। करना क्या है आपको? एक कैनोपी डिजाइन करनी है। हमारे पास में हेल्थ केयर के प्रोडक्ट है, हमारे पास में कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट है, हमारे पास में पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं। सुबह सुबह आपको हर गांव में, हर शहर में एक जगह ऐसी होती है जहां पे लोग वॉक करने के लिए जाते हैं। जाते नहीं जाते? और वॉक करने के लिए अधिकतर हेल्थ कॉन्शियस लोग जाते हैं। हेलो, तो फिल्टर तो लग गया, फिल्टर तो ऑटोमेटिक लग गया कि हेल्थ कॉन्शियस लोग वॉक करने जाते हैं। तो हेल्थ कॉन्शियस लोगों को आप मॉर्निंग में 2 घंटे अगर आपने कैनोपी लगाया और अपने 10 हेल्थ केयर के प्रोडक्ट रखे और वहां पे बढ़िया सा डिजाइन, आपने कुछ विजिटिंग कार्ड रखे और उस पर 2 घंटे बैठना शुरू किया सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, क्या गया आपका? हेलो, क्या गया? तो बिजनेस की एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी का तो बिजनेस है। एक्टिविटी करो। अब आपने शुरू किया, आप 2 दिन बैठे, 3 दिन बैठे, 4 दिन बैठे, 10 दिन बैठे, तो कुछ तो प्रोडक्ट सेल होगा या नहीं होगा? 100% होगा। नहीं हो तो मेरे को थप्पड़ मारना आकर के। 10 दिन करके देखो, 10 दिन करके देखो। अगर नहीं हुआ तो थप्पड़ मारना भरी सभा में कि सर आपने बोला था, हमने किया और एक प्रोडक्ट की सेल नहीं हुआ। दूसरी चीज, आपके नंबर्स जाएंगे, नए नए लोग आएंगे, नए लोगों के अच्छा, ये गलती मत करना कि वहां पे बिजनेस प्लान समझाने लग जाना। हेलो, जल्दबाजी में मत रहना, खाली प्रोडक्ट सेल करना, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देना, प्रोडक्ट सेल करना और नंबर एक्सचेंज करना। फिर उसके बाद में बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कशन कभी लेटर ऑन उनसे करना। अब ये एक्टिविटी अगर आप चालू करते हो तो आपने 2 घंटे सुबह करी, 2 घंटे किसी सरकारी ऑफिस के बाहर लंच टाइम में कर लो। हेलो, कई सारे सरकारी ऑफिस हैं, वहां कई सारे एम्प्लॉय आते हैं, लंच टाइम में वो सब बाहर जाते हैं। सर इतना शानदार रिजल्ट आएगा, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट भी बिकेंगे और नए आदमी मिलेंगे। उन वही पुराने 20, 50, 25 लोगों के पास जा करके आप थक गए हो। आप बोलते हो ना नए आदमी कहां से लाए? नए आदमी कैनोपी से ले जाओ।
ला सकते हो नहीं ला सकते? यस, अल्टीमेट एक्टिविटी। और मैं अपनी तरफ से इसमें अनाउंस कर दूंगा कुछ रिवार्ड रिवार्ड, आप करो। श्योर, आप इस एक्टिविटी को करो, मैं अपनी तरफ से इस पे आपको कुछ न कुछ रिवार्ड दूंगा, ठीक है? तो ये सब छोटी छोटी एक्टिविटीज जो है ये आपके बिजनेस को बढ़ाते हैं। तो करने के लिए तैयार हो? यस। तो मेरे ख्याल से आज की चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि बातें बहुत सारी